गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी चल रही थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा हो गई थी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक हो गए थे और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तिता हो गई थी। अब देखो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग यानी उपयोग को ही क्या कहते हैं? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति का मतलब है कि यौगिक आयनिक है या यौगिक सहसंयोजक है। अब देखो ध्यान से सुनना, यौगिक आयनिक कब बनेगा और सहसंयोजक कब बनेगा। यदि दो तत्वों की, अपने पास कितने तत्व रहेंगे? दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर, एक तत्व की आयनन एंथैल्पी होगी और दूसरे तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी। यदि दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर जालक ऊर्जा से कम होता है, जालक ऊर्जा का मान होता है 150 से 250 किलो कैलोरी प्रति मोल। यदि उनके मानों का अंतर इस मान से कम आ जाता है तो यौगिक की प्रकृति आयनिक होती है, यानी यौगिक कैसा होता है? आयनिक। यदि यह अंतर जालक ऊर्जा से अधिक होता है तो यौगिक की प्रकृति सहसंयोजक होती है। यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? सहसंयोजक। तो आपको याद इतना सा रखना है कि आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर यदि जालक ऊर्जा से कम होगा तो यौगिक आयनिक होगा, और यह अंतर यदि जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो यौगिक क्या होगा? सहसंयोजक। ओके बच्चों, और जालक ऊर्जा का मान कितना होता है? 150 से 250 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो देखो बंध की प्रकृति, इसमें अपन करेंगे यदि दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर जालक ऊर्जा के मान, जालक ऊर्जा का मान होता है 150 से 250 किलो कैलोरी प्रति मोल। जालक ऊर्जा के मान से कम होता है तो यौगिक की प्रकृति आयनिक होती है।
आयनिक होती है। यदि दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर जालक ऊर्जा के मान से कम होता है तो यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक होती है। यदि दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर जालक ऊर्जा के मान से अधिक होता है तो यौगिक की प्रकृति सहसंयोजक होती है। क्या होती है? सहसंयोजक। ओके बच्चों, तो बंध की प्रकृति का मतलब है कि यौगिक आयनिक है या सहसंयोजक। यदि दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर जालक ऊर्जा का मान 150 से 250 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम होता है तो यौगिक की प्रकृति आयनिक होती है। यदि दो तत्वों की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर जालक ऊर्जा के मान से अधिक होता है तो यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक। ओके बच्चों, जैसे अपन इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं बंध की प्रकृति पर। अपना पहला क्वेश्चन है NaCl। क्वेश्चन नंबर 1 है NaCl आयनिक यौगिक है। NaCl आयनिक यौगिक है तथा BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड तथा BF3 सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक है क्यों? NaCl आयनिक यौगिक है तथा BF3 सहसंयोजक यौगिक है क्यों? अब देखो, दो तत्व है, एक तो सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन। एक तो बोरोन है और एक क्या है? फ्लोरीन। ओके बच्चों, तो देखो इसके आंसर में आप करोगे सोडियम की आयनन एंथैल्पी एंथैल्पी 496 किलो जूल प्रति मोल होती है तथा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि
एंथैलेपी 348 किलो जूल प्रति मोल होती है। 496 किलो जूल प्रति मोल तो सोडियम की, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैलेपी कितनी हुई 348। अब देखो 496 में से 348 माइनस करोगे तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 3 गए 1, कितना अंतर आया 148। अतः इनके मानों का अंतर, इनके मानों का अंतर 496 माइनस 348 बराबर कितना आया 148 किलो जूल प्रति मोल है। ओके बच्चों, जो जालक ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है, जालक ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है, अतः NaCl एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। मैंने आपको बताया था यदि अंतर जालक ऊर्जा से कम होता है, बताओ जालक ऊर्जा का मान तो 150 से 250 है और अंतर कितना आया है 148, तो कम है कि नहीं है, इसका मतलब यौगिक क्या है आयनिक। सबको क्लियर हुआ। अब देखो BF3 सहसंयोजक यौगिक है, क्यों, तो देखो अब जबकि BF3 में बोरोन की आयनन एंथैलेपी 6887 किलो जूल प्रति मोल है, तथा 3 फ्लोरीन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैलेपी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैलेपी 3 गुणा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैलेपी कितनी होती है 328। 3 फ्लोरीन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैलेपी 3 गुणा 328, 8 × 24, 2 6 2 8, 3 × 9, 984 किलो जूल प्रति मोल है। अतः इनके मानों का अंतर, इनके मानों का अंतर 6887 माइनस 984 बराबर, देखो 6887 और 984 को माइनस करोगे 3 0 9 और 5, 5903 किलो जूल प्रति मोल है, जो जालक ऊर्जा के मान से, जालक ऊर्जा के मान से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, जो जालक ऊर्जा से पूर्ण नहीं हो पाता है, जालक ऊर्जा से पूर्ण नहीं हो पाता है।
इस कारण BF3 एक सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक है। ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन हो गया NaCl आयनिक यौगिक है और BF3 सहसंयोजक यौगिक है। मैंने आपको जालक ऊर्जा का मान लिखा दिया है। अगर उस मान से आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर कम आता है तो यौगिक आयनिक होता है, और अधिक आता है तो क्या होता है, सहसंयोजक। जैसे NaCl में 148 आया है जो 150-250 से कम है, इसलिए NaCl क्या है, आयनिक। BF3 में यह अंतर 5903 आया है जो बहुत ज़्यादा है, जालक ऊर्जा इसको पूर्ण ही नहीं कर पाती, इस कारण BF3 क्या है, सहसंयोजक यौगिक। ओके बच्चों, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों का अंतर यदि जालक ऊर्जा से कम तो आयनिक और जालक ऊर्जा से अधिक तो सहसंयोजक। सबको क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का पहला अनुप्रयोग था बंध की प्रकृति। अब देखो दूसरा अनुप्रयोग है अभिक्रियाशीलता। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग है अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता देखो, जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है वह तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है वह तत्व क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील। आवर्त में हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है, अतः हेलोजन तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ओके, तो देखो दूसरा अनुप्रयोग है अभिक्रियाशीलता। जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है वह तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है वह तत्व क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आवर्त में हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है, अतः हेलोजन तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये है अभिक्रियाशीलता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का दूसरा अनुप्रयोग। जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है वह तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं।
आवर्त में हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है, अतः हेलोजन तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखो तीसरा अनुप्रयोग है ऑक्सीकारक क्षमता। तीसरा अनुप्रयोग है ऑक्सीकारक क्षमता। देखो जैसे जैसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसके समानुपाती होती है, ऑक्सीकारक क्षमता के, या ऑक्सीकारक क्षमता किसके समानुपाती होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के। ओके, तो देखो जैसे जैसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती जाती है। ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती ऑक्सीकारक क्षमता, या तुम इस कोटेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ओके बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग बताए हैं, बंध की प्रकृति, अभिक्रियाशीलता और ऑक्सीकारक क्षमता। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इज कंप्लीट। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।